हेलो स्टूडेंट, ये जो हमारा न्यू टॉपिक है हमारा मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। अब इसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में आपको इसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो जो हमारी इंडिया है उसमें फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फर्स्ट है इसका एक क्लियर डिवीजन ऑफ गवर्नेंस पावर। गवर्नेंस की जो पावर है दी गई है उनमें एक बाय कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लियर डिवीजन किया गया है टू लेवल पर। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट और तीसरी कंकरेटिव लिस्ट आती है। ये तो मैंने आपको एक लेवल बताया है उसका गवर्नमेंट का लास्ट चैप्टर में। तो इसका क्या है कि जो हमारे क्लियर एक डिवीजन है, क्लियरली ये कहा गया है आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए जाएंगे। इस तरह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में 90 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर कि ये रूल करेगी, इम्प्लीमेंट उनको करेगी। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स में 66 सब्जेक्ट ऐसे रखे गए हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी, लेकिन इनका क्लियर डिवीजन किया गया है। लेकिन जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, जो रेसिड्यूल जो कंकरेटिव लिस्ट में आते हैं, कंकरेटिव लिस्ट में आते हैं, उन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों मिलकर के रूल बना सकती हैं। बट इनमें अगर कोई किसी तरह का कंफ्लिक्ट आ जाए तो जो पावर दी गई है, मेजर पावर दी गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी गई है। उसी के बनाए हुए लॉज जो होंगे उन्हीं से एग्री करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेकेंड आता है इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। किसी भी फेडरल सिस्टम को या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक वहाँ की जो जुडिशरी हो ना वो एक इम्पार्शियल हो और इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब है कि वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती हो किसी भी नागरिक के, किसी भी सिटीजन के साथ। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी जुडिशरी है एक रूल ऑफ लॉ के वर्क करती है, एक ये है कानून का शासन। तो ये कहा गया है कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो पावर्स उनको मिली गई है वो हमारे बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिली है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रेशर में आकर के वर्क नहीं करती। और ये फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम का एक जो बिगेस्ट कह सकते हैं एलिमेंट कह सकते हैं। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती अच्छी तरह से क्लियरली अगर वहाँ की जुडिशरी किसी तरह से किसी के प्रेशर में वर्क करती हो। थर्ड आते हैं आपके सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मीन्स है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई और लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है ना भाई, तो ये हो, ये कहाँ से अपना पावर्स इनको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुपर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है कि चाहे वो कोई से भी लेवल की गवर्नमेंट हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुपर माना गया, और ये फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम का एक फीचर है। ओके, हमारे इंडिया में कहा कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही सुप्रीमेसी है उसकी। तो नेक्स्ट आता है फोर्थ सिंगल सिटीजनशिप। होल इंडिया, यहाँ पर वेरियस कास्ट के रिलीजन से रिलेटेड और बिगेस्ट इसका लार्ज एरिया है, इसको देखते हुए हमारे